8,57,000 एकड़ फीट जो है ये पूरा डैम फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा डैम आपका जो है वो इस वक्त कराची वाले जो है वो 3 साल तक इस पानी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब डैम में, जो कि बलूचिस्तान और सिंध की सरहद पर वाक़ है। और इस डैम की अगर मैं गुंजाइश के बारे में बात करूँ, देखिए कराची वाले इसको कम से कम, सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट लसबेला जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों के दोनों जो है वो इस पूरे डैम को, पानी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखें 8,57,000 एकड़ फीट जो है ये पूरा डैम पूरा ये फैला हुआ है। और इस पूरे डैम की सतह की जो बात अगर मैं करूं तो स्पिल से पानी का इखराज होना शुरू हो गया है। शहर कराची में और बलूचिस्तान में जो मानसून की बारिशें हुई हैं, उसके बाद हमने देखा है कि सिर्फ पहले ही स्पेल में ये डैम आपका फुल हो चुका था। सेकेंड स्पेल में पानी का इखराज होना शुरू हुआ, जबकि थर्ड स्पेल में पानी का जो ज़िया है, यानी कि पानी धड़ाधड़ इसका जो है वो गिरता चला गया और अतराफ़ की जितनी भी आबादी है उसको खाली करा दिया गया। अभी इस वक्त जो है वो अगर डैम की करंट सूरत हाल के बारे में अगर मैं बात करूं, आज तारीख है 28 और महीना है 7वां और 2022 का ये साल है। और इस पूरे के पूरे डैम में ये तकरीबन 29 साल के बाद इस तरीके के से डैम भरा है। देखें वैसे अगर आपको बता दूं, तकरीबन 7 से 8 मरतबा ये डैम ऑलरेडी भर चुका है, मगर इसकी खासियत ये 2022 में जो डैम भरा है, इसकी वजह ये कि ये जितनी तेज़ बारिशें हुई हैं, इस बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम की तब्दीली हो रही है, बारिशों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से 1994 के बाद अब हमने देखा है कि इसकी जो सतह है, जो कि 339 फीट तक इसकी सतह की गुंजाइश है पूरी हब डैम की, अभी हमने देखा है कि 343 फीट तक पहुंच गया, यानी कि इसके पानी का इखराज होना शुरू हो गया। और ये सारा का सारा पहली मरतबा ऐसा हुआ है, यानी कि 1994 के बाद, ये तकरीबन 28 सालों के बाद पहली मरतबा दोबारा से उतनी सतह के ऊपर ये डैम जो है वो भरा है। देखें ये पूरा का पूरा डैम आपका जो है वो इस वक्त कराची वाले जो है वो 3 साल तक इस पानी को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये इस पूरे डैम की अगर मैं जैसे कि अगर वैसे ही आपको बता दूं, देखिए स्पिल का पानी गिरता है, लोग कहते हैं जी स्पिल का पानी के दरवाजे खोल दिए या फिर स्पिल के दरवाजे खोलने पड़े। देखें 339 फीट से जब पानी तजावुज़ करता है तो ऑलरेडी पानी जो है वो स्पिल के ज़रिए से गिरना शुरू होता है। ये जो डैम बनाया गया था, ये 1963 में इसकी तैयारियां शुरू की थी और इसको मुकम्मल तौर पर फंक्शनल किया था तकरीबन 1981 और 82 में मुकम्मल तौर पर इसको फंक्शनल कर दिया गया इस डैम को। और इस डैम से तकरीबन कराची वाले उस टाइम की अगर मैं आपको आबादी की बात करूं तो बड़ी कम आबादी हुआ करती थी कराची शहर में, जबकि बलूचिस्तान में भी बड़ी कम आबादी थी। तो ये पूरा का पूरा हब डैम से पानी जो है वो इस्तेमाल करते थे। पानी उस वक्त कराची शहर में बड़ा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। और इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूँ, ये जो दरिया सिंध का पानी जितना भी है, ये सारा का सारा कैंजर झील में आके गिरता है और कैंजर झील से कराची वाले जो है वो मेन बुनियादी पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि हब डैम भी एक बड़ा सोर्स है और पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा डैम है हब डैम, जहाँ से कराची वाले जो है इस पानी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर मैं वैसे ही बात करूँ, देखें हब डैम के भरने से कराची वालों की नज़रें बड़ी जमी होती है, इस पिल से पानी का इखराज होना शुरू हो गया है, पानी सीधा का सीधा ज़ाया हो रहा है। अगर इंतज़ामिया चाहे
तो गुज़िश्ता कई सालों में, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए, हर 2-3 सालों में ये डैम भर जाता है, जिसकी वजह से स्पिल से पानी का अखराज होता है और शहर कराची वाले जहाँ उनको बूंद बूंद पानी नहीं दिया जाता, तरसाया जाता है। औरंगी टाउन में, बल्दिया टाउन में, गार्डन में, आगे पीछे जितने शहर कराची के इलाके, नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में, ये सारे के सारे इलाके, पूरा DHA आपका पानी से जो है वो महरूम है। टैंकर माफिया जो है वो आपको टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। तो इतना सारा पानी जिसका अखराज हो रहा है, तो क्यों ना इस पानी को इस्तेमाल में लाया जाए, इसके ऊपर एक मंसूबा बनाया जाए कि पानी को ज़ाया होने से जो है वो बचाया जा सके। अब देखें, हब डैम की अगर मैं बात करूं तो हब डैम में इस वक्त 144 नाफिज कर दिया है, और जितनी भी आपकी आबादी है, जो नहरी जो पानी जब हब डैम का छोड़ा जाता है तो उसके बाद जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है, ये सारी की सारी आबादी खाली करा दी। मैं वापडा को बड़ा उनकी पे तारीफ़ करूँगा, क्योंकि वो हक रखते हैं तारीफ़ करने के। वापडा के जो स्टाफ है उन लोगों ने बर वक्त कार्रवाई की। उनको अंदाज़ा था कि जी हब डैम सिर्फ दूसरे स्पेल में ही भर जाएगा, और हमने किस तरीके से मकामी लोगों को बचाना है, क्या करना है, उन्होंने प्लानिंग पहले ही कर ली थी। डिप्टी कमिश्नर लजबेला बलूचिस्तान के, उनकी भी बड़ी काविश है, उन्होंने भी बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को जहाँ से नहर के पानी जो हब डैम का पानी गुजरना था, उस पूरी आबादी को खाली कर दिया ताकि जानी नुकसान ना हो सके। देखिए, वापडा की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब जो है वो उन्होंने वापडा के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, डैम बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। खान साहब की गवर्नमेंट में बड़े अच्छे काम हमने देखे। वापडा के इदारे में भी बड़ी तब्दीली देखी गई, जबकि निचले तबके के जितने भी इदारे हैं उनमें जो ब्यूरोक्रेसी चेंज की गई, तो उसके बाद तब्दीली हमें उन इदारों में देखने को नजर आई, और स्टाफ ने भी काम करना शुरू किया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि इदारों की जानिब से देखने को नजर आई, और वो मुस्बत पहलू जो है वो अवाम के दरमियान में जो है वो हमें देखने को नजर आई। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा डैम की अगर मैं बात करूँ, डैम का स्पिल का पानी जो है वो सारा का सारा इसका अखराज होना शुरू हो चुका है, और जितना भी पानी है सारा का सारा तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर पर ये पानी चलता है, और उसके बाद ये गिर जाता है ये मुबारक विलेज में, और मुबारक विलेज में गिरने के बाद जो है वो ये सारा का सारा पानी आपका समंदर बुर्द हो जाता है। और इसमें इसके दरमियान में बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें बंद मुराद भी आता है। अभी बलूचिस्तान में जो पुल पूरा का पूरा डैमेज हो गया और पूरा गिर गया पुल, जो साथ ही साथ अब डैम का पानी बहा कर ले गया उस पुल को, तो अब उस पुल के ऊपर भी जो है वो मरम्मत का काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मगर हब डैम इस वक्त जो है वो 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल तक कराची वाले इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में। देखिए, मैं वाटर बोर्ड की बात करूंगा, ये शहर कराची में जितना भी पानी का जो मुनसिफाना तकसीम है ये नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले कि जी तमाम इलाकों में मुनसिफाना पानी की तकसीम होनी चाहिए। जितने भी इलाके, चाहे कई इलाकों में 3 दिन पानी नहीं आता, कई इलाकों में 10 दिन पानी नहीं आता, तो कई इलाकों में महीनों महीनों पानी नहीं आता। तो वाटर बोर्ड के महकमे को भी चाहिए कि अब अपना काम दुरुस्त अंदाज में कर लें, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। अब इसको चाहिए कि जी काम करने के लिए जो इसको अब अपना किरदार अदा करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक थोड़ा सा नोटिस लें इनके ऊपर कि ये पानी की मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं करते। जगह जगह से पानी की चोरी की लाइनें जो है वो शामिल कर दी जाती हैं, या फिर पानी की लाइनें फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है और आवाम तक नहीं पहुँच पाता। इतना सारा पानी है, ये सारा का सारा पानी किस लिए है? ये अल्लाह ने जो रहमत बरसाई है, ये सारा का सारा आवाम के लिए। तो ये देखना होगा। देखे जी, अब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। अल्लाह ताला जब रहमत बरसाता है, समंदर से पानी उठता है और सारा बादलों में जाता है, उसके बाद मीठा होता है, उसके बाद मिनरल शामिल होते हैं, और मिनरल शामिल होने के बाद फिर ये बारिश बरसती है। उसके क्या काम है? हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे? ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से, मगर इन नेमतों को जो है वो आवाम से महरूम रखा जा रहा है। तो इस पानी को जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए शहरियों को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो बर वक्त काम करे। अदनान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदनान, इनका चैनल है जी प्राउड ऑफ पाकिस्तान के नाम से, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अदनान भाई, इंतज़ामिया ने जो है वो 144 नाफिज कर दिया है, स्पिल पानी इस वक्त जो है वो अखराज होना शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? मतलब इंतज़ामिया तो काम कर रही है, लोग आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये एंजॉयमेंट वाली जगह है या नहीं है? देखिए, नहीं, देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग आते हैं यहाँ पर। असल में वो इसलिए आते हैं कि 2020 की वीडियो जो करंट चलाई गई, अब लोगों ने उसकी डेट तो देखी नहीं है, अब वो उसी को देख के अभी भी देखा हमने, बाहर लोग आ गए। लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो ना आए, क्योंकि यहाँ आएंगे, यहाँ पर 144 लगी हुई है। ये जो अपना रसबेला की जो अपना DC हैं, ये काफ़ी सख्त होते हैं, और ये आपके साथ सख्ती भी करेंगे, क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर है। अगर आप इनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान होगा, क्योंकि इनके पास ये पीछे से ऑर्डर हैं, तो किसी को भी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। किसी स्पिल का पानी गिर रहा है, आप समझते हैं कि इस पानी में नहाने जैसा है? पिछली बार तो सारे लोग आ गए थे, नहा रहे थे, लेकिन उस वक्त 2020 में उतना पानी नहीं था जितना पानी इस बार जो है वो गिर रहा है। सर देखिए, स्पिल की तारीख में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है
कि अभी इस वक्त जो पानी गिर रहा है वो 2.5 फीट पे जा रहा है, और 2.5 फीट का मतलब ये होता है कि काफ़ी गहराई भी है, स्पीड ज़्यादा तेज़। आपने देखा होगा ठट्टो डैम के अंदर भी जो स्पीड थी, अब वो स्पीड देखें जब पानी यहाँ से इतनी स्पीड से जा रहा है तो वहाँ भी स्पीड से गुजर रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि वो यहाँ पर ना आएँ और अपना ख्याल रखें, और देखिए अपनी जान का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, अतराफ़ के रास्ते भी बड़े ख़तरनाक है। अगर आप हब डैम की तरफ आते हैं, बलूचिस्तान के रास्ते से बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर ना आएँ। देखिए रास्ते बड़े ख़तरनाक है, आप बड़ी दूर से आते हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया अंदर छोड़ती नहीं है। वजह यह है कि बड़ा ख़तरनाक सीन हो चुका है वहाँ पे, और एक हब डैम का इमरजेंसी गेट भी जो है वो एक एहतियातन तौर पे इन्होंने बनाया है, जो कि जब ये डैम बन रहा था उसी वक्त एक इमरजेंसी गेट बनाया था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें इमरजेंसी लग जाए कि पानी बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाए, तो वो इमरजेंसी गेट का भी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आज तक जब से ये डैम बना है आज तक वो इमरजेंसी गेट इस्तेमाल नहीं हुआ, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं और इमरजेंसी की सूरत में वो गेट जो है वो खोला जाता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो गेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर शहरियों को चाहिए कि वो एहतियात करें और इस डैम से इंतज़ामिया को भी थोड़ी सी नसीहत पकड़नी चाहिए। जितना पानी का जो अखराज हो रहा है उसके लिए कोई ऐसा मंसूबा बना दे जिससे शहर कराची वाले या बलूचिस्तान के लसबेला वाले इससे न सिर्फ 3 साल बल्कि आने वाले 6 साल तक जो है इस पानी को यूटिलाइज़ कर सके। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।